नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अभी जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये है अपने JS 2555 का। और काफ़ी किसानों का सवाल था कि एक वीडियो आप 2555 और JS 2172 की पास में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बनाएं, जिससे उनको या व्यवस्थित तरीके से पता चले कि JS 2555 और JS 2172 में अंतर क्या है। तो किसान साथियों, ये है अपने JS 2555 का प्लॉट और इस साइड है JS 2172 का प्लॉट। तो 2172 का थोड़ा बीज दर तो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो आड़ी गिर गई है, तो इसीलिए वहाँ से एक पौधा अच्छा देखकर मैं लेके आया हूँ। और यहाँ पर रैंडम जो आप देख सकते हैं 2555 के पौधे हैं, तो यहाँ से मैंने सारे पत्ते इसमें से अलग कर दिए तो आपको व्यवस्थित तरीके से सोयाबीन देखने को मिले। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये मैं उखाड़ के लाया हूँ JS 2172 में, और अभी ज़मीन में गाड़ा है मैंने, ताकि व्यवस्थित तरीके से आपको दिखे और आप चयन कर सके कि कौन सी वैरायटी आपके लिए सही है नहीं है, और बाकी आपको जैसा उचित लगे। अब बात करें किसान साथियों दोनों ही वैरायटी की, तो आप यहाँ पर दे सकते हो जो JS 2172 है, इसकी जो फुटाव है वो हाइट की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ फुटाव है। लेकिन जो JS 2555 अपनी है, ये सिंगल पौधा आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका जो फैलाव है वो चौड़ाई की तरफ है, मतलब ये चौड़ के फैल रही है और ये लंबी लंबी चल रही है। तो यहाँ पर अपना एक नुकसान क्या है JS 2172 में, जब बेल जैसे ऊपर ऊपर चलती है, आड़ी गिरने के बाद इसकी जो फलियाँ है उसमें दाना नहीं भरता और अपने को नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे अपने जो 2555 है वो थोड़ा एडवांटेज देती है, इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, फेल की चलती है, तो इसमें जो फलियाँ आती है वो भी ज़्यादा आती है। और इसकी ब्रांच भी देखो आप, टहनियाँ 1 2 3 4 5, और पांचवी जो मेन टहनी है उसमें भी ऊपर जाके बहुत सारी टहनियाँ निकल रही है। लेकिन जहाँ पे अपने JS 2172 है वहाँ पर एक मेन टहनी है और उसमें से ही सब आगे जाके ऊपर जाके निकल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे 2555 में थोड़ा सा आगे भविष्य ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये जो सोयाबीन है सस्टेनेबल है, मतलब पानी के प्रति भी थोड़ी सी अच्छी है JS 2172 से, पानी की सहनशीलता अच्छी है और उगने की क्षमता भी JS 2172 से थोड़ी सी बढ़िया है। ऊपर से इसकी हाइट भी थोड़ी सी 2172 से आधी मतलब कम रहती है, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती कि आड़ी गिर जाए या अपने को किसान को कोई दिक्कत दे सके। किसान साथियों दोनों ही वैरायटी आप अभी जो देख रहे हैं ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री आप इसको मान सकते हैं। दोनों ही वैरायटी 95 से 100 दिन में पककर तैयार होने वाली वैरायटी है। JS 2172 की जो बुआई हुई थी किसान साथियों वो हुई थी 23 जून को, और अपनी जो 55 की बुआई हुई थी वो 26 जून को। और दोनों ही प्लाट पास पास में है, लेकिन बारिश ये जो 2172 इसकी जो बुआई हुई थी वो सिर्फ 3 से 4 इंच ही गीला था और बुआई कर दी गई थी, और हमारी जो बुआई थी वो थोड़े ज़्यादा पानी में करी थी। बाकी दोनों ही वैरायटियों में 3-3 स्प्रे हो चुके हैं, और कर की अवस्था में इसमें प्रयाक्सर दोनों ही वैरायटी में डल गया था। अब बात करते हैं किसान साथियों फलियों की। तो अब इसकी फलियाँ देखो, 2 दाने की फलियाँ, 3 दाने की, 2 दाने 3 दाने 2 दाने 2 दाने 3 दाने। इसमें 2 दाने और 3 दाने का जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस JS 2172 में आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी 2 और 3 दाने की फलियां है। मुझे लगता है दाने में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, क्योंकि JS 2172 का जो दाना है वो थोड़ा सा बड़ा हमेशा से ही रहता आया है, लेकिन जो 55 का दाना है वो मीडियम साइज़ का होता है, ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा। लेकिन इसका जो कलर है 55 का वो थोड़ा सा अच्छा रहता है, खुल के इसकी दाने में कलर आता है। बाकी वैरायटी किसान साथियों दोनों ही शानदार है, और मैं आपको आगे प्लॉट में बताता हूँ। तो किसान साथियों अपन खेत में अभी आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देखो इसमें लगभग आधी फलियाँ खाली और आधी भर चुकी है। अब 75 दिन की अवस्था में है किसान साथियों, और लगभग 7 से 8 दिन हो चुके हैं, लगातार बारिश होती जा रही है। बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, कल से थोड़ी सी धूप निकली, और धूप निकले के बाद कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण का जो प्रतिक्रिया होती है पौधों में वो थोड़ी सी बड़ी हुई है, और अब शायद जो दाने हैं पिचके हुए हैं, जो भर रही है फलियाँ, वो अब पूर्णतः भर जाएगी। बाकी ये पूरा 2555 का प्लॉट है, और लगभग 2.5 से 3 बीघा में अपने पास 55 है, और पास ही में जो JS 2172 का प्लॉट है ये जो पूरा प्लॉट है लगभग 15 से 17 बीघा में फैला हुआ है। और इसकी सोयाबीन में अब आपको स्थिति बताता हूँ, ये पूर्णतः आड़ी गिर चुकी है। अब आड़ी क्यों गिरी? क्योंकि इसका थोड़ा सा बीज दर ज़्यादा हो गया था। दूसरा इसका जो कारक है वो इसकी हाइट है।
इसका सबसे बड़ा नुकसानदायक काम यही है कि इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी इसमें लगभग फाल बढ़िया है। ये 3 पौधे हैं और 3 पौधे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो फाल बढ़िया है। ऊपर की फलियाँ में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नीचे की जो फलियाँ है वो पूर्णतः काली पड़ चुकी है और सड़ चुकी है। मतलब ज़्यादा बारिश होगी तो जो JS 2172 में भी नुकसान देखने को मिलेगा और 2555 में भी नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही सोयाबीन में रुए हैं और रुए वाली सोयाबीन कभी भी पानी में अत्यधिक बारिश में खड़ी नहीं रह सकती। उनके जो फलियाँ होती है, आप यहाँ पर देखो, ये जो रुए हैं इनमें पानी भर जाता है। इनमें पानी लगने के कारण क्या होता है, दाने में भी पानी पहुँचता है और उसके बाद क्या होता है कि दाने उगने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दाने जो अपने रुए वाली फलियाँ है उनमें अगर आपके इधर बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आप कम बुआई करें। आप जो प्लेन सीधी जो होती है, आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री NRC 142 भी लगा सकते हैं JS 2172 की जगह। दोनों ही वेराइटी बिल्कुल सेम है और 2555 और अपनी JS 2172 में मैंने आपको पूर्णतः सारे अंतर बता दिए। दोनों ही वेराइटी बढ़िया है। बाकी वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।